संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ऐतिहासिक दिन, जब अपोलो लूनर मॉड्यूल ईगल चंद्रमा की सतह पर उतरा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। नासा के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर पूरे 21 घंटे और 36 मिनट बिताए। उसकी वीरान सतह का अन्वेषण किया और अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण किया। अध्ययन के लिए नमूने भी एकत्र किए। उनके लैंडिंग स्थल को ट्रैंक्विलिटी बेस नामित किया गया, जो पृथ्वी के परे मानवता के पहले कदमों को चिन्हित करता है। जब दुनिया इस महान उपलब्धि का जश्न मना रही थी, भारत की जीवंत और रंगीन भूमि में भी एक समान सपना आकार ले रहा था। यह सपना सिर्फ दुनिया की वैज्ञानिक प्रगति को दर्शकों की तरह देखने का नहीं, बल्कि उसमें योगदान देने का था। इस सपने को ध्यान में रखते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इसरो का मिशन सभी भारतीयों के लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना था। संसाधनों और अवसंरचना की कमी ने इसके दूरदर्शी वैज्ञानिकों की दृढ़ता और आविष्कारशीलता को हतोत्साहित नहीं होने दिया। उन्होंने दूर दराज के गांवों में चर्च स्पेस से छोटे प्रक्षेपण किए। साइकिलों पर रॉकेट के भागों को लेकर आए। और लकड़ी की बैलगाड़ी पर उपग्रह के चुंबकीय क्षेत्र का परीक्षण किया। 19 अप्रैल सन 1975 को इसरो ने अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया, जो भारत के लिए अंतरिक्ष दौड़ में भाग लेने वाले उन्नत राष्ट्रों के समूह में प्रवेश का एक प्रतीक था। इसरो की उत्पत्ति उस सफलता की कहानी है जो सभी कठिनाइयों के बावजूद प्रगति की भावना को मद्धम नहीं होने देती। सन 1990 के दशक में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के सफल विकास के साथ भारत ने सफलतापूर्वक उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की क्षमता प्राप्त की। ब्रह्मांड की खोज की दौड़ अब केवल दुनिया के सबसे बड़े देशों तक सीमित नहीं थी। सन 2008 में भारत ने चंद्रमा की पहुंच की दिशा में अपना पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया, जब चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण हुआ। यह ऐतिहासिक मिशन चंद्रमा का अन्वेषण करने वाले देशों के विशिष्ट समूह में भारत का प्रवेश था। चंद्रयान 1 ने दुनिया के विभिन्न देशों से 11 वैज्ञानिक उपकरणों को अपने साथ लिया, जिसमें नासा और ईएसए के उपकरण भी शामिल थे। चंद्रयान 1 चंद्रमा के चारों ओर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हुए उसकी सतह का पहले से अद्वितीय विवरण में मानचित्रण कर रहा था। उसकी खनिज संरचना, ऊंचाई और सतही तापमान का अध्ययन कर रहा था।
चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज का असाधारण खुलासा किया। आवाज बंद। आंसू देखा यार ये बधु पानी की बर्फ की उपस्थिति विशेषण कर चंद्रमा के ध्रुवों के पास स्थायी रूप से छाया में रहने वाले गड्ढों में मानव मिशनों को बनाए रखने, ऑक्सीजन उत्पन्न करने और यहाँ तक कि गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए ईंधन उत्पन्न करने की संभावनाएं प्रदान करती है। इस खोज ने भविष्य के मंगल और उससे परे जाने के मिशन के लिए चंद्रमा का उपयोग करने की संभावनाओं को खोल दिया। चंद्रयान 1 की सफलता सिर्फ चंद्रमा तक पहुंचने की ही नहीं, अपितु भविष्य की नींव रखने के बारे में भी थी। चंद्रयान 1 की सफलता के आधार पर